हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं क्लास 10th का, जो लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, कहते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे, पार्ट में करेंगे, एक एक करके करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, वैसे मेरा नाम है अजय सिंह। ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 10 का मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आइए बातें आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, कहते हैं अब टॉपिक का नाम है हमारी, मतलब टॉपिक क्या है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? यदि मैं आपसे बात करूं कि लाइफ मतलब तो होना है कि एक जीवन है और जीवन को चलाने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, यदि मुझे जीवित रहना है या अपनी बॉडी को मेंटेन करे रहना, तो हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। यहाँ तक मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करूँ, मतलब को अपने हर बॉडी के पार्ट के ऑर्गन को यदि मेंटेन करना है, इसका मतलब है कि मुझे ऑर्गन के मतलब कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। ठीक है, हमें उस प्रोसेस को समझना है। ठीक है, वैसे कुछ बातें यदि नहीं समझ में आती हैं तो हम समझाएंगे आपको बातें एक एक करके। ठीक है, चलिए आप ये टॉपिक दिख ही रहा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैव द सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गेनल सेल। मतलब कि यदि मैं बात करूं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं। सेल यहाँ तक कि टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बने होते हैं। यदि मैं बात करूं, मैं ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता हूँ। ठीक है, मतलब एक बॉडी कंप्लीट है ढेर सारे ऑर्गन। यदि मैं ऑर्गन की यदि बात करता हूँ तो एक सेल से ढेर सारे सेल से मिलकर ही बने होते हैं। इसका मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल, टिश्यू या ऑर्गन से बने होते हैं। ठीक है, याद करें कि यदि हम कोई भी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट लिविंग स्ट्रक्चर में बी ब्रेक डाउन एंड डेड। आप ध्यान दिया होगा कि सेल जो होते हैं वो बनते हैं और खत्म भी होते होंगे। मतलब कि यदि मैं बोलूं एक रूप से दूसरे रूप में चेंज, मतलब चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो छोटा होगा, बड़ा होने के बाद तो मरेगा भी तो है ही है। ठीक है, मतलब डेथ तो होगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोई भी है, हम अपनी बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी कोई स्किन है डैमेज कर जाती है, इसका मतलब है कि इसकी में सेल्स होते हैं और सेल यदि वो डेथ तो होंगे ही, या वो डेथ हो जाएंगे या नया बनेगा। तो नया बनना या मतलब पुराने से नया बनना या नए से पुराने बनने, उस प्रक्रिया को कोई भी बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लेकिन लाइफ प्रोसेस में सेल की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि जो भी हमारा जो प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी है वो एक सेल से, और सेल ही क्या जी, हम सेल को यदि मेंटेन किए हैं तो सेल से सेल क्या होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन मिलकर क्या होता है, एक बॉडी बनती है। इसका मतलब है कि जो भी हमें मेंटेनेंस करना है या कोई चीज़ का करना है प्रोसेस, तो सेल लेवल से ही कर सकते हैं। ठीक है, आइए दे स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ द, यहाँ ध्यान दीजिए लास्ट वाला लाइन जो मैं इसमें रखा हूँ, सबको आपको समझना चाहिए। द स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ द मॉलिक्यूल, दे मस्ट ऑलवेज मूव द मॉलिक्यूल अराउंड। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी सेल या कोई टिश्यू, कोई भी ऑर्गन वो मूव करता है, मेड ऑफ मॉलिक्यूल एंड मस्ट ऑलवेज मूव टू मॉलिक्यूल ऑफ अराउंड। मतलब हमारे चारों तरफ मॉलिक्यूल को फॉर्म में ही अराउंड करते हैं। क्यों? आपने ध्यान देखा होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पहले छोटे से बड़ा होगा, बड़े से क्या उम्मीद होगा, फिर वो सर्किल चलती रहती है। कहने का मतलब है कि वो पहले बड़ा भी होगा, फिर डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज भी एक क्या है, सब्सटेंस होते हैं और वो सब्सटेंस फॉर्म के मॉलिक्यूल के ही बने होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक डायग्राम देख लीजिए बड़े अच्छे से। कहते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे चारों तरफ ही पाए जाते हैं। क्यों? देखिए, जैसे मैं आपके बोलूँ कार्बन, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। यदि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में यदि ये प्रेजेंट होने के वजह, इसीलिए हमारा क्या बना पाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, कहने का मतलब ये ढेर सारे जब एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना दे, ढेर सारे मॉलिक्यूल जो मिलते हैं तो माइक्रो मॉलिक्यूल बना दे। मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो एक मॉलिक्यूल से नहीं बनी है, अनेक प्रकार के मॉलिक्यूल से बनी है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। जब माइक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक ऑर्गन बनता है जिसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं बेटा, ये सारे जो मॉलिक्यूल मिलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल वो क्या बना लेंगे, एक सेल बना लेंगे। और सेल के बाद आपको पता ही है टिश्यू बनाता है, टिश्यू के ऑर्गन बनते, एक ढेर सारे जब ऑर्गन मिलते एक बॉडी बन जाती है। इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी है, जो लाइफ है, वो एक मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी हमें है वो मॉलिक्यूल लेवल पे ही देखना है। मतलब कि ये सब कंपाउंड के नोट्स प्रोसेस से समझना है।
आइए आगे देखते हैं। कहते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस ऑल द मेंटेनेंस प्रोसेस और प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि हमारी जो लाइफ वो है जो हमारे बॉडी के क्या डैमेज हो जाए, मतलब कि हमारा सेल डैमेज हो जाए उसको मेंटेन करना है, तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। एंड ब्रेक डाउन और डैमेज की यदि बात करूँ तो थोड़ा डिफरेंट ये है कि ब्रेक डाउन फूड की बात कर रहा है। हमारे बॉडी में बहुत से ऐसे जो हम लोग खाते पीते हैं तो ब्रेक डाउन होगा तभी वो हमारी बॉडी क्या कर एनर्जी देता है, ठीक है। और डेड ऑर्गन जो होते हैं भाई, जब फूड जाएगा एनर्जी जाएगी तो हमारी बॉडी जो टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। आगे जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए हमें ये कुछ बातें ध्यान देनी होती है। क्या ध्यान देनी होती है? कुछ बातें जो हमें लाइफ प्रोसेस में पढ़ने हैं। पहली बात, यदि हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, क्या करना है बेटा? मेंटेन करना है, तो या अपने सेल को डैमेज हो उसको सही करना है, और जो बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहे हैं और बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टूट फुट रहे हैं उनको हम करने के लिए हमें पहले रिस्पायरेशन करते हैं, सॉरी न्यूट्रिशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इसलिए करते हैं कि भाई आप खाओगे पियोगे तभी आपकी बॉडी क्या होगी? बनेगी। यही आप टिश्यू डैमेज है या आपके कट पीट गया उसको खाओगे भरना है, तो क्या करना? हमें खा के पी के जो न्यूट्रिशन कंप्लीट करने होंगे। एंड रेस्पायरेशन का और न्यूट्रिशन से बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो रेस्पायरेशन हम लेते हैं वो हम जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें अपने बॉडी के फूड को ब्रेक डाउन करने मतलब कि एनर्जी बनाने की चाहिए, इसीलिए रेस्पायरेशन हम करते हैं। क्यों भाई? न्यूट्रिशन ही तो बात क्या था, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। अब कहते हैं जब फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो कहते हैं कि जब हमारा फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, मतलब कहने में ब्लड में आ जाता है। अब ब्लड में हमारी बॉडी जो एनर्जी चाहिए, जैसे कि हमें अपने किसी भी पार्ट की बात करें, यदि लंग्स किडनी कोई भी बॉडी को चलाना है तो वो कैसे जाएगा? डायरेक्ट तो चला नहीं आएगा, पेट से लीवर की कहीं भी पहुंच जाए नहीं ना, तो वो किसके माध्यम जाता है? तो हम बोलते हैं सर्कुलेशन। मतलब कि यदि हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट, यदि न्यूट्रिशन चाहिए, पहुंचाना है एक जगह दूसरे जगह, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाना, वो हम सर्कुलेशन के द्वारा करते हैं। अब सर्कुलेशन में वही जो हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम फूड लिया है, क्या लिया भैया? खाना में हमने यूज कर लिया कुछ, और जो यूजलेस होते हैं क्या होते हैं? यूजलेस जो होते हैं क्या होते हैं? यूजलेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालने पड़ेंगे। बात ऐसा मतलब यूज तो हमने कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर लिया, ब्लड में आ चुके। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हमारी यूजलेस होते हैं, भाई फूड में आते हैं ना, जो हम जरूरत है जो नहीं जरूरत है वो क्या यूजलेस होते हैं, ठीक है। यूजलेस किसके द्वारा करते हैं? हम एक्सक्रीशन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? एक्सक्रीशन। जैसे बोलते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे आप किडनी बोलते हैं। किडनी हमारा जो होता है वो हमारे बॉडी टॉक्सिक चीज मतलब हार्मफुल सब्सटेंस क्या कर देता है? बॉडी से बाहर कर देता है। किस फॉर्म में? यूरिया सब्सटेंस में, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं बातें। अब भाई लाइफ प्रोसेस पढ़ा तो कुछ बातें पता भी होनी चाहिए। तो कह रहा था एनर्जी इज नीड टू परफॉर्म द आउटसाइड। कहते हैं कि जो हमारी एनर्जी, हमें तो एनर्जी चाहिए कि भाई लाइफ चलाने के लिए हमें खाना क्यों खाते हैं? खाना न्यूट्रिशन क्यों बोला गया? अभी न्यूट्रिशन इसलिए बोला गया कि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमारे बॉडी के कि बाहर से? भाई हमारी बॉडी तो बनती नहीं है, हम बाहर से लेते वो प्रोसेस करके जो प्रक्रिया होती है वो एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है। तो कहते हैं दिस एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड फूड। तो आपको पता है कि जो एनर्जी जो बाहर है वो किस फॉर्म में हमें मिलेगा? फूड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आइए कहते हैं लास्ट बातें समझेंगे। तो कहता है लाइफ डिपेंड्स ऑन कार्बन। कहता है कि लाइफ जो है हमारा जो जीवन है वो कार्बन पर डिपेंड है। ऐसा क्यों? आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द गुड सोर्स ऑफ कार्बन में कहा रहा है कि देखिए आपको पता है हम ऑर्गेनिक खाते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं? आप बताइए, यदि आपको पता है तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं। इनऑर्गेनिक कौन खाता है? प्लांट। उनको मतलब जो भी चाहिए इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, इसीलिए प्लांट हमें कौन सा देते हैं? फूड, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में देते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या? ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। देखिए आपने ध्यान दिया होगा तो ग्लूकोज में कार्बन जरूर है,
बातें समझ में आई? कार्बन, यहाँ तक प्रोटीन की यदि बात करें, प्रोटीन के अंदर भी कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में जो कार्बन का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ तक कि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कार्बन का नहीं है। बहुत ज़्यादा यदि बोलूँ तो कार्बन कंपोनेंट से मिलके ही बने। इसका मतलब कि हमारे जो है ना वो लाइफ डिपेंड भी है क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल्स में। इसलिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल दे चुके हैं कि भाई कार्बन में जो ग्लूकोज में भी क्या आता है, कार्बन होता है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं बड़ा अच्छा से। देखिए हमारे लाइफ प्रोसेस है, डायग्राम बड़े अच्छे बने। लाइफ प्रोसेस पता हम अपने बॉडी का डेवलप कितना अच्छा कर रहे हैं। वो डेवलप करने में जो भी प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा आगे बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस में कुछ बातें ऐसे भी हैं कि जो आपको ज़रूरी समझना चाहिए। और ये जो मैं आपको लिखाया हूँ बोर्ड पे, स्लाइड पे, ये आप इसको ज़रूर आप अपने कॉपी के नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग बातें समझते हैं एक पॉइंट को। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट शुरू करते हैं हम लोग। फूड्स आर ब्रेक डाउन और फूड ऑफ द इन द बॉडी। कहते हैं जो फूड होता है वो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी मिलता है वो हमारे बॉडी को बड़ा करने, मतलब कि डेवलप कर, गुड करने, मतलब डेवलप करने में मदद करेगा। दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्मली सोर्स ऑफ एनर्जी। कहने मतलब है कि जो हम फूड लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोसेस, आपको पता है कि हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में जो भी यूनिफॉर्मली सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जो भी एनर्जी बन रही है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट, वो केमिकल्स हैं। और केमिकल आपको पता है कि बिना कंपाउंड के या कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बिना बनते नहीं है, वो मिल के ही बने। इसका मतलब हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रोल करते हैं हमारे ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लें, जैसे प्लांट लें। प्लांट अपना न्यूट्रिशन, खाना पीना वो भी लेता है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं, बस थोड़ा डिफरेंट ये है कि हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं, ये इनऑर्गेनिक। ठीक है, बातें समझ में आ गई है? तो कहने का मतलब है कि इनको भी फूड की ज़रूरत होती है और हमें भी फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों भाई? जो भी फूड लेंगे वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, मतलब कि एक केमिकल कंपोनेंट में होगा जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में मदद करेगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मेन ऑन द ब्रेकडाउन। कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो फूड हमने खाया है वो एक केमिकल प्रोसेस में क्या ब्रेक डाउन होते हैं। जब ब्रेक डाउन होता है, मतलब फूड जब ब्रेक डाउन होता है या कुछ हमें जो फूड से एनर्जी मिलती है, मतलब कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ ही ना कुछ। मतलब कि यदि मैं बोलूँ तो भाई जैसे मैं सबसे एग्जाम्पल देती हूँ, हम कोई भी फूड में डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है, वो हमें स्टार्च के फॉर्म मिलता है, स्टार्च से वो ग्लूकोज बनाता है। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में स्टार्च से ग्लूकोज बनने का मतलब है कि वो कन्वर्ट कर रहा है। अब वो कन्वर्ट करने का मतलब है उसका या ऑक्सीडाइजिंग होगा या बेटा रिड्यूसिंग होगा। वैसे प्लांट में भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, न्यूट्रिशन, मतलब फूड न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। यदि मैं सबसे अच्छा एग्जांपल यदि बात कर रहा हूँ कि प्लांट का ही ले लेता हूँ मैं। जैसे आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेके क्या बनाते हैं, 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाते। कहने का मतलब है ये प्रक्रिया प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस, मतलब अपने खाना बनाने में यूज करती है। क्यों? प्लांट को मिल जाता है, प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एट द रेस्पायरेशन प्रक्रिया में, मतलब रेस्पायरेशन करने मतलब CO2 मिल जाता है, और वाटर जो होता है वो रोड से आके उसके, कहने मतलब ये जो प्रक्रिया है पूरा वो लीफ के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा? लीफ के अंदर होती है। और जैसे आप देखो, मेरी यदि बात करूँ कि सर इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ क्या है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग हुआ क्या, तो मैं आपसे बता देता हूँ, ध्यान देंगे मेरी बातें। ये देखो कलर थोड़ा अच्छे से करना चाहिए थोड़ा। जैसे मान लेते ये बातें, कार्बन, मैं अभी बात बताऊंगा कि ये जो है ग्लूकोज वो किस चीज से मिला है, मतलब किसका प्रोडक्ट है,
मतलब कि किस रिएक्शन से मिलके बने हैं, तो ये कहता है कि जो ये है ये CO2 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्यों, हम देखें बातें, यहाँ से यहाँ होने का मतलब है ये हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। क्यों, यहाँ पास क्या है ऑक्सीजन, यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्यों, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और प्लस यदि बोलूँ तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है। इसका मतलब है यदि कार्बन जो है वो रिडक्शन करती है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, इसका मतलब है कि जो हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीडेशन एंड मतलब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट करती है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ठीक है, क्यों, किसके लिए करते हैं, डाउन द मॉलिक्यूल, मतलब ब्रेक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में मदद, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है वो क्या आता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अभी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीडेशन करते हैं, प्लांट रिडक्शन करता है। ओके, ध्यान देंगे। लास्ट टॉपिक देखेंगे बातें, लास्ट टॉपिक का मतलब आगे भी है कि बातें, ये 3 पॉइंट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, आप जरूर समझें इसे। In cell, various chemical reaction create useless and harmful बाई प्रोडक्ट। आज ध्यान दिया होगा जब हम न्यूट्रिशन खाते हैं, न्यूट्रिशन में जो हमारी बॉडी जो ज़रूरत है वो तो ले लेती है, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या करेगी, उसे यूजलेस बोलेगी या हार्मफुल बोलेगी। यूजलेस मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी हार्मफुल है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो हम फीटल मटेरियल बॉडी डायरेक्ट क्या करते हैं एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। हार्मफुल जैसे सबसे अच्छा बोलो, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मफुल्स होते हैं जैसे यूरिया, यूरिया को भी हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। कि अब यूरिया निकालने के लिए हमें क्या एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के नाम से देते हैं जिसे हम किडनी बोलते हैं, और वो हार्मफुल टॉक्सिन क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, उसके हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम तो यूज कर ले जिसकी हमें जरूरत नहीं, उसे हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब हमें वो जरूरत नहीं है, ठीक है, बचा हुआ दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है, द रिमूवल ऑफ सच प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी। जो अभी मैंने बोला कि ये जो बातें हैं जो हमारे यूज में नहीं है, हम वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा क्या करते थे, बॉडी से बाहर कर देते थे। आइए डायग्राम दिखा देता हूँ, देखिए क्या होता है, ग्रोथ करा भाई, न्यूट्रिशन लेगा तो ग्रोथ भी होगी। अब रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन में आपको पता है फ्रूट ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, यदि प्लांट की बोलूँ तो रिडक्शन होता है, और यदि ह्यूमन की यदि बोलते हो तो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि फूड का ब्रेक डाउन होता है। ओके, अब इस यहाँ पे देखो स्टोमेटा एंड, क्यों स्टोमेटा क्या है, मतलब लिस्ट में स्टोमेटा होता है, वो भी क्या होता है, वो भी बाई प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। कहने मतलब कि यदि वो CO2 को लेता है तो O2 को बाहर निकाल, मतलब कि ऑक्सीजन उसको जरूरत नहीं होती, CO2 की जरूरत है वो ले लेता है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत तो है नहीं, इसीलिए वो हमें क्या कर देता है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर। क्या मतलब कि प्लांट का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग बातें। फिर व्हाट इज आर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, तो एक बात बता देता हूँ, न्यूट्रिशन वो है कि आपको पता, आप बताइए आप खाना क्यों खाते हैं, मतलब आप फूड क्यों लेते हैं, आप न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि हम खाना क्यों खाते हैं, ठीक है, ये नहीं कुछ भी खा लिया, नहीं ना, मन खाया ना खाया, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यदि आप न्यूट्रिशन नहीं लेते तो क्या आपको कुछ एहसास होता, फील होता है कि आज मैंने नहीं खाया, दिन में सही तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी थकावट लगती है, और मतलब इच्छा अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं रहता है। प्लस ये भी है कि उतने जितना एक्टिव से रोज काम करते थे वो आज उतना एक्टिवपन नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी वो प्रोसेस क्या नहीं है, मतलब कि आपको न्यूट्रिशन यदि करना है तो एक अच्छा बात समझ में आई। तो आइए देखें, न्यूट्रिशन अबाउट ईटिंग द हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। भैया जब न्यूट्रिशन होता है, कोई भी एनिमल हो या प्लांट्स हो, वैसे मैं एनिमल बता देता हूँ, एनिमल जैसे हम अपनी ही बात करते हैं, तो भाई जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन मतलब ऐसा खाना खाएं या ऐसा फूड लें जिससे हमारे बॉडी को क्या हो, क्या हेल्थ भी अच्छा हो, और हमारी बॉडी भी क्या चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी खाए मोटे हो गए, बॉडी से ज़्यादा, उम्र से ज़्यादा वेट ज़्यादा हो जाए, हाइट छोटी है, आपकी हाइट मान लो 5 फीट 100 kg के हो, तो भी क्या है, बॉडी बैलेंस है क्या, नहीं ना। इसका मतलब कि आपने न्यूट्रिशन अच्छा से नहीं लिया, इसका मतलब कि आपकी बॉडी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। आइए देखते हैं क्यों भाई फूड क्यों लेते हैं। अब फूड आपको पता है, या खाते हैं या पीते हैं, इसी फॉर्म में लेते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिशन बाय नीड द हेल्थ। आपको पता है कि हम फूड इसलिए लेते हैं कि हमारे बॉडी को जरूरत है किसके लिए, एनर्जी के लिए, इसीलिए हम न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन लेते हैं या फूड करते हैं। ठीक है, आइए फूड हमें ये बातें हैं, लिखा भी है, आगे आगे चलते हैं हम लोग। आगे पता है कि न्यूट्रिशन एनिमल वो होते हैं जो हेटेरोट्रॉफी, वो डिपेंड होते हैं प्लांट है एनिमल, इसीलिए वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफी। कुछ ऐसे प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे लिविंग होते हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए न्यूट्रिशन बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन जाएंगे भाई। न्यूट्रिशन क्यों कहते हैं कि भाई हम अपने हेल्थ और बॉडी को बैलेंस रखें, इसलिए हम न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन करने का तरीका है भाई, इनमें यदि चारों तरफ देखा जाए तो एक ही तरह के सब नहीं है, सब अलग अलग है, उनका एक तरीका है न्यूट्रिशन लेने का। वैसे हमारे पास न्यूट्रिशन दो टाइप्स के हैं, वैसे होते ही दो टाइप्स के हैं, एक हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉफ। आपको पता होना चाहिए हेटेरोट्रॉपिक वो चीज़ें हैं, वैसे मैं लिखा भी हूँ एक्सप्लेनेशन से, आपको समझा देता हूँ। जैसे ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ सबसे अच्छा होता है ग्रीन प्लांट, कुछ सम बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा क्लास 10 में ग्रीन प्लांट का जिक्र किया गया है। ठीक है, ग्रीन प्लांट ओनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ज़्यादा वो क्या कहते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं पृथ्वी का सबसे पहला प्रोड्यूसर का नाम सभी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे ऐसे हैं जो फूड बना के हमें ही देते हैं। बात समझ में आई। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक ये होता है कि वो प्लांट पे भी डिपेंड हो सकते हैं और एनिमल। अब प्लांट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है। कारण है, एक बात बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। ऑटोट्रॉफ तो आप समझ गए होंगे कि ऑटोट्रॉफ होता क्या है। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ की यदि बात करूँ तो जैसे मैंने कहा ये एनिमल है, जैसे ह्यूमन है, ठीक है, और ये एनिमल है, और ये बेटा प्लांट्स है। बातें समझ नहीं। यदि मैं अपनी ही बात करूं या आपकी बात करूं तो आप चाहो तो एनिमल को खा सकते हो, क्या कहते हैं बेटा, एनिमल को खा सकते हो, और चाहे तो प्लांट खा सकते हो। आप चाहो तो एनिमल को डायरेक्ट खा सकते हो और प्लांट को भी डायरेक्ट खा सकते हो। कभी कभी कहता है प्लांट हेटेरोट्रॉफी वो होते हैं या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट की बात करते हैं। यदि मैं बात करूं, आप भी ध्यान देगा, आपने कभी कोई प्लांट को खाया होगा, भाई आम ही आम को तोड़ के खा लिया, तो प्लांट अब डायरेक्ट हो गए ना। बातें समझ। तो ये भी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट तो समझा देगा, भाई आप एनिमल को भी खा सकते हो, भाई मुर्गे खाते हैं, मछली खाते हैं, ये सब क्या है, एनिमल ही तो है। ठीक है, तो मतलब आपने एनिमल और प्लांट को भी खा लिया। आप तो वेजिटेबल सब्जियां खाते ही होगे, खीरा नहीं खाते, गाजर भी तो खाते होगे। ठीक है, कहने मतलब कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि बात करता है ना बेटा, तो मेरे हमेशा यही ध्यान दिया कि इनडायरेक्ट की बात करता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब प्लांट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट प्लांट की बात कर रहा है। ठीक है, कि ये वाली बात है। वैसे कलर अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, येलो ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। इनडायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात होती है। हमें एनर्जी, ह्यूमन को क्या चाहिए, खाना चाहिए जरूर कि या एनर्जी मिल जाए, बताओ भाई, उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी में, एनर्जी जब वो किस फॉर्म मिलता है, फूड में। वो कहता है कि मुझे फूड कैसा भी हो, मुझे सिर्फ एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एनर्जी। जब इनडायरेक्ट का जो शब्द यूज किया था, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट तो समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट यदि बात करता है तो ये ध्यान देना है, वो प्लांट की बात कर रहा है, वो सिर्फ फोकस डायरेक्ट कर रहा है प्लांट, क्योंकि प्लांट में ही एनर्जी है। ऐसा क्यों, कहने आपने ध्यान दिया होगा कि मान लिया जाए ये प्लांट को एनिमल खाता है। क्या खाता है, एनिमल खाता है। एनिमल कौन खा लेता है, ह्यूमन खाता है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी सोर्स है, क्या है बेटा, एनर्जी। यदि मैं बोलूँ एनर्जी जो है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो फूड चैन पढ़ेंगे तो हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही बात होती है, एनर्जी की बात कर रहे हैं। हमको एनर्जी चाहिए। अब वो फूड में कैसा भी फूड हो हमें नहीं पता, हमें एनर्जी, इसीलिए वो एनर्जी की बात करता है कि अब ये एनिमल खा रहा है तो क्या वो प्लांट का एनर्जी नहीं होगा, क्या होगा जरूर। क्यों, इसमें जो एनर्जी, यदि मैं मानूं कि प्लांट में कुछ एनर्जी, मतलब एनर्जी 100% है, ठीक है, इस एनिमल ने एनर्जी को क्या किया, प्लांट को खाया होगा। अभी खाया होगा तो इसकी एनर्जी इसके अंदर है कि नहीं, बताओ।
है, और वही उसी एनिमल को जो एनर्जी इसके अंदर उसी एनिमल को खा लेगा, तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ कि नहीं। इसका मतलब है कि जब इनडायरेक्ट की बात करता है या डायरेक्ट की बात करता है, हम एनर्जी की बात करते हैं, हम चाहे तो एनिमल से डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हैं, हम चाहे तो प्लांट। जब इनडायरेक्ट की बात करता है वो डायरेक्ट रिलेट करता है प्लांट को, किसके करता है, प्लांट को। बातें समझ में आई? तो मैं आपको यही कह रहा था, ऑटोट्रॉफ तो समझ में आ गया कि जो खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। याद रखना हमेशा एनर्जी की बात होती है, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होती है, एनर्जी की बात करती है। इनडायरेक्ट बोलता है वो टारगेट करता है प्लांट से, क्योंकि प्लांट से एनिमल, एनिमल से ह्यूमन में आ रहा है, तो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट भी ले सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ बातें और समझाना, मैं लाइन समझा देता हूँ। न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एनर्जी ऑफ सोर्स। आपको पता है न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं कि ये वो ट्रांसफर एक प्रोसेस होती है, जो हम खाना खाते हैं वो मतलब प्रोसेस है, और वो किसके लिए, एनर्जी के लिए। किसमें से, फूड में, आउटसाइड द बॉडी इनसाइड। मतलब कि हम जो प्रोसेस न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं, जो बाहर से जो खाना लेते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे जाए, मतलब एनर्जी, बाहर का एनर्जी अंदर एनर्जी कैसे जाए, उसी बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। आगे, इट इज नीड इज द बॉडी ग्रोथ। भाई न्यूट्रिशन खाना क्यों खाते हैं, हम अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अपने बॉडी को ग्रोथ करते समय हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, बात समझ में। तो प्रोटीन आएगा कहाँ से, बाहर से लेना पड़ेगा। क्या हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है क्या, नहीं ना। जैसे हम प्रोटीन के सोर्स बोलो, जैसे पनीर आप खाते, मिल्क खा सकते, मीट का मतलब कि फिश खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस ये है प्रोटीन। क्या यदि मैं आपके यदि बात करूँ, हमारी बॉडी क्या डायरेक्ट प्रोटीन लेती है क्या, नहीं। आपको पता है कि वो क्या लेता है, अमीनो एसिड है, और प्रोटीन क्या था, हमें अमीनो एसिड लेंगे। हम बाहर से लेते हैं प्रोटीन, वो चेंज हो जाता है टूट फूड के ऑक्सीडेशन होने के बाद, वो क्या अंत में अमीनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, अमीनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है, अमीनो एसिड। इसका मतलब कि हमारी बॉडी को ये प्रोसेस न्यूट्रिशन करते हुए जब अमीनो एसिड आए तो हमारी बॉडी क्या करता है, डेवलप करता है। मतलब कि ग्रोथ करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, मतलब प्रोटीन क्या, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, अपने बॉडी को चलाने एंड ग्रोथ करने के लिए। नोट में देखेंगे, इवन थ्रू द वी आर इनएक्टिव एनर्जी नीड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी। आपको पता भी मैं बताया हूँ कि हमारी, जैसे हमें अब इनएक्टिव है, हमें एक्टिव होने के लिए हमें क्या, मतलब कि हम एकदम शांत है, अब काम करने की इच्छा नहीं है और थकावट फील आ रहा है, तो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब अपने बॉडी को इनएक्टिव से एक्टिव कर रहे हैं। इसका मतलब हम एक्टिव होने के लिए हमें क्या लेना होता है, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन लेते हैं हम अपनी बॉडी क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। जैसे मैं ही आपको बताऊँ, यदि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं, मुझे एक एनर्जी मिलेगी, मतलब उत्साह मिलेगा कि मेरे बच्चे मेरे लेक्चर क्या समझ रहे हो, पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं। आपने कहता है, देखिए, the generally requirement of the energy material common in all organisms about the fulfilled in different way। आपको पता है कि न्यूट्रिशन हर तरह के लेते, अभी मैंने समझा दिया हूँ, जो आपको ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, मतलब रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, या ऑटोट्रॉफ वाले को भी जरूरत होती है, हेटेरो मतलब ग्रीन प्लांट को भी चाहिए और एनिमल को भी चाहिए, ठीक है। तो हमें पृथ्वी पे दो ही लोग न्यूट्रिशन दिखते हैं कि ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ के ही दिखते हैं। चलिए आगे बातें करते हैं। आइए हम ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ के थोड़ा वही डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म यूज, हाँ याद आ लेते हैं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, पर थोड़ा समझाना है डिफरेंस, कि अपने नोट में जरूर लिखेंगे बातें मेरी। सम ऑर्गेनिज्म use the simple food material obtained of the inorganic source of the organic। कहने का मतलब है कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उनको जो होता है सोर्स होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल, और सच एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंने आपको बोला था जो प्लांट्स होते हैं उनका जो सोर्स होता है, जो खाने की जो सोर्स फूड होता है वो कैसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक बात समझ में आई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, वाटर, वैसे वाटर है, ठीक है। और वो बना लेते हैं ऑर्गेनिक, पता ही है क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, C6H12O6। मेरी बातें समझ में, मतलब कि प्लांट को क्या चाहिए, ऑटोट्रॉफ को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
दे ऑल सेल ऑटोट्रॉफ, जो होते हैं वो सब ऑटोट्रॉफ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें ग्रीन प्लांट एंड क्या होते हैं बैक्टीरिया, कुछ सम बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हेटेरोट्रॉफी की डिफिनीशन देख लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब अभी मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट भी समझा देगा, इनडायरेक्ट की बात करता है तो एनर्जी की ही बात कर रहा है। मतलब कि न्यूट्रिशन वही, मतलब फूड वही चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले, या डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए या इनडायरेक्ट मिल जाए। डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ ऑफ प्लांट। क्यों ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? प्लांट होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये क्या ह्यूमन है और ये क्या एनिमल है, ठीक है। अब ह्यूमन एनिमल को भी खा सकता है, प्लांट को भी खा सकता है। अब आपको पता है कि एनिमल जो प्लांट को खाता है, तो हम यदि हम एनर्जी की बात करते हैं, इसकी एनर्जी इसके अंदर जा रही है कि नहीं, इसका मतलब हम एनिमल को खाते हैं तो इनडायरेक्ट खाते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं मेरी बातें। एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है एनिमल में ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है, फंगी भी हो सकते हैं, यहाँ तक अमीबा भी होता है, ठीक है। एक लास्ट में नोट से लिखा हुआ है, ठीक है, नोट को ध्यान जरूर समझिएगा। They are utilized complex substance which are the breakdown into the simple one of the help of biocatalyst or called enzyme। कहते हैं कि जो हम फूड लेते हैं तो वो फूड ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने के लिए मतलब एक बायोकैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंजाइम। जैसे मैं आपसे बात करूँ, हम प्लांट, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम कोई फल लेते हैं, सेब ले लेते हैं। सेब में यदि मैं बोलूँ क्या सेब में क्या ग्लूकोज है क्या? नहीं ना। या आलू पोटैटो ही ले लें, आलू को पोटैटो ही बोलते हैं, या मैं उसमें क्या ग्लूकोज है क्या? नहीं ना। इसका मतलब है कि हमें बॉडी ग्लूकोज स्टार्च नहीं लेती। यदि मैं कहूँ कि ये प्रोसेस मैं एक होता है कि जैसे हमारे पास सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जिसमें अल्फा एमाइलेज है। अल्फा एमाइलेज का काम ये है कि वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके, मतलब एक बायोकैटलिस्ट है जो हम एमाइलेज बोलते हैं, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके वो ग्लूकोज बना देता है। क्या बना देता है? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में यो मेन रोल किसका भी है? एंजाइम का, जो किस रूप में काम करते हैं? एज बायोकैटलिस्ट में काम करती है। इसके बारे में हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जब न्यूट्रिशन टॉपिक शुरू होगा ह्यूमन का, मतलब ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बात बताएंगे। आइए आगे थोड़ा चलते हैं, थोड़ी बातें कर देते हैं। इंट्रोडक्शन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे हम फिर से आएंगे हेटेरोट्रॉप के क्या होता है वो भी, लेकिन थोड़ा बारे में समझ लेना चाहिए कि हेटेरोट्रॉपिक होते क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं हेटेरोट्रॉपिक 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। होलोजोइक वो होते हैं जैसे हम लोग हैं। पैरासाइट वैसे जैसे कोई भी ऐसा पैरासाइट जिससे होस्ट पे रहे, यदि मॉस्किटो समझ सकते हैं, लीच समझ सकते हैं, ठीक है। पैरासाइट आप सबसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सॉरी सैप्रोफाइट वो होते हैं जैसे सबसे अच्छा मशरूम समझ सकते हैं, ईस्ट समझ सकते हैं। आगे दिखाता हूँ आपको, डिफिनीशन सही समझाता हूँ, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं ध्यान देते फिर बताता हूँ। The process of nutrition that take place in organism which take solid and liquid food break down the inside the body। कहने मतलब होलोजोइक वो होते हैं जो सॉलिड लिक्विड खाते हैं और अपने ही बॉडी के अंदर उनके क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमीबा एंड एनिमल में जैसे ह्यूमन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन टॉपिक शुरू करेंगे तो डाइजेशन पहले हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीसेलुलर में हम ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है। वैसे पैरासाइट पढ़ना नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ, जब हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बता रहा हूँ तो हेटेरोट्रॉपिक एक बार जानना है कि भाई हेटेरोट्रॉपिक 3 टाइप्स के होते कौन है। द प्रोसेस मतलब पैरासाइट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन द पैरासाइट लिविंग इनसाइड। कहते हैं जो पैरासाइट जो होते हैं वो दो इनसाइड की बात करें, और वैसे तो पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं। क्या होते हैं बेटा? आउट, वैसे लिखा भी है पैरासाइट 2 टाइप, एक बाहर भी हो सकता है एक अंदर हो सकता है।
ठीक है, किसके? ऑर्गेनिज्म, जैसे मतलब होस्ट, जैसे मैं होस्ट हूँ और मेरे अंदर ही कोई क्या है? बैक्टीरिया है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम बोलते हैं पैरासाइट। कुछ एग्जांपल है, देखते हैं। ये हमारा मॉस्किटो, मॉस्किटो आपको पता है एक पैरासाइट रहता है, मच्छर काटता है, जिसे बोलते हैं मॉस्किटो बोलते हैं, ठीक है। लीच, लीच के देखो डायग्राम में कितना अच्छा है। ये एनिमल रहता है जो गंदे पानी में रहते हैं और एनिमल के बॉडी में क्या करते हैं? आके बैठ के उनके ब्लड को क्या करते हैं? सक कर लेते हैं, काफ़ी मात्रा में ब्लड सकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब उनके बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी। अगला देखिए टैपवर्म। टैपवर्म ये माइक्रोस्कोप लेवल से देखा गया है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि ये टैपवर्म ऐसा है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में ये होता है कि ये इंटेस्टाइन, आपको पता है जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा कि इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यदि बात करूँ तो वहाँ पर हमारे न्यूट्रिशन का पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब कि जो भी हमने खाया पिया है वो पूरा बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो एब्जॉर्ब वहीं से होता है। इसका मतलब कि वो वहाँ पाया जाता है और वहाँ ये रह के जो हम खाते पीते जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो क्या करता है? ये मजा लेता है, बड़े आयस से रहता है, बड़े आयस से क्या करता है? पार्टी शार्टी करता है अपने दोस्तों यार, यदि 1 से 2 हो जाए दोस्ती हो जाएंगे और वहाँ खाएगा। अब ये बताओ, यदि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए ये महाराज ही खा जाए तो क्या करोगे? ये व्यक्ति ही खा ले, मतलब ये खा जाए तो क्या करोगे? तो हमारी बॉडी में लगेगी क्या? नहीं ना। इसका मतलब कि ये बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचने देता। यदि न्यूट्रिशन नहीं पहुँचने देता इसका मतलब कि हमारे बॉडी को लिए क्या है? हार्मफुल है, ठीक है। अच्छा पैरासाइट तो है नहीं, बेकार है ना। इसीलिए कहते हैं इसके कारण जब ये होता है तो हमें कुछ बातें समझ में आती, कुछ फील होता है या कुछ दर्द होता है, तो कहते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन, स्टोमच पेन नहीं होता है, ओनली इंटेस्टाइनल पेन होता है, ठीक है, काफ़ी दर्द होता है, ठीक है, और दिन के दिन शरीर क्या हो जाती है? कमज़ोर होती है और वीकनेस महसूस होती है। बातें समझ नहीं, इसका मतलब टैपवर्म बड़ा बेकार है हमारे बॉडी के लिए। अगला देते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट वो होते हैं द प्रोसेस ऑफ, पैसे साफ कर देना फिर से लिख समझना, द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकाइंग। मतलब है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहाँ सड़े गले या मरे ऑर्गेनिज्म जो मतलब डेड हो जाते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो वो कहीं रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? वहीं पर ये क्या होते हैं? उसी को फूड बना के मतलब उसे खाते हैं, ठीक है। इसका मतलब डेड एंड डिकाइंग मतलब सड़े गले एंड मरे हुए मिट्टी पे क्या होते हैं? अपना ये फूड बनाते हैं। दे फूड डाइजेस्ट इन आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जॉर्ब। कहते हैं ये फूड कहाँ होते हैं? बाहर खाते हैं, उनके बॉडी से बाहर पे ही क्या करते हैं? डाइजेस्ट। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी एंड ईस्ट। ईस्ट हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आप खाया होगा इडली, इडली डोसा तो खाया है जरूर, ठीक है। उसमें क्या होता है? ईस्ट से, ठीक है। ये भी क्या सैप्रोफाइटिक्स होते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, चलिए हम यही आज टॉपिक ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज हमने लाइफ प्रोसेस, लाइफ क्या होता है, लाइफ के बारे में जान चुके हैं कि लाइफ क्यों, लाइफ प्रोसेस क्यों करना जरूरी है। न्यूट्रिशन के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के उनके बारे में जान चुके हैं। कल अगली लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के स्टार्टिंग पढ़ेंगे। वो सबसे पहले आगे आपको बताया कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 टाइप क्या होते हैं? ऑटो, हेटो। हम शुरू करेंगे ऑटोट्रॉफ को और हेटोट्रॉफ को भी क्या करेंगे? वीडियो भी बनाएंगे और धीरे धीरे एक वीडियो करके आपको मैं डालता रहूंगा, ठीक है। बात मेरी ये बात है कि आप ये नोट्स को जरूर बनाएं, क्योंकि मैं आपको लिखने के नहीं बोला कि देखने के बाद ये टॉपिक को सुने और आराम से क्या करें? लिखिए, ठीक है। बातें समझ में मेरी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं ऑटोट्रॉफ। वो भी ऑटोट्रॉफ हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 10th क्लास में प्लांट की बात किया गया है, तो हम प्लांट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।